यूथ विजन फाउंडेशनतर्फे युवकांनी युवकांसाठी आयोजित केलेल्या या युवा संवादामध्ये यूथ टॉक या कार्यक्रमामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आजवर आपण क्रिकेटच्या आणि शरीर सौष्ठव स्पर्धेतल्या वेगवेगळ्या तरुणांची ज्यांनी नाव आपल्या या अमरावती शहराचं जिल्ह्याचं उंचावलं आहे अशांशी संवाद साधला। यासोबतच आता आपण सांस्कृतिक क्षेत्राकडे वळणार आहोत आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये अमरावती शहराचं नाव उंचावणाऱ्या आणि एक उत्तम कामगिरी करणाऱ्या दोन तरुणांशी आपण संवाद साधणार आहोत। मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल आपली भारतीय संस्कृती ही संपूर्ण जगाच्या संस्कृतीचा अवलंब करत असते। सर्वांना आपल्या पोटात घेण्याचं काम आपली ही संस्कृती करते। नृत्य असेल, डान्स असेल, नाट्य असेल, अशा वेगवेगळे क्षेत्र आपण बघतो, परंतु यामध्येच एक नवा असा कला प्रकार तो म्हणजे रॅप हा कला प्रकार आजकालच्या तरुणींसाठी नवा नाही, मात्र कदाचित तो इतरांसाठी नवा असू शकतो। रॅप हा प्रकार नेमका काय आहे आणि या कला प्रकारातून नेमकं काय साधल्या जाऊ शकते ते आपण या दोघांच्या मुलाखतीमधून बघणार आहोत। या मुलाखतीसाठी रॅप या क्षेत्रामध्ये मुंबईपर्यंत अगदी चित्रपटापर्यंत काम करणारे दोन व्यक्ती आपल्या या ठिकाणी आलेले आहेत, सौरभ अभ्यंकर आणि दर्पण नंदेश्वर, ज्यांनी रॅप या क्षेत्रामध्ये फार कमी वयामध्ये उत्तुंग असं यश गाठलेलं आहे। दर्पण आणि सौरभ, तुमचं आमच्या या शोमध्ये या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे। सुरुवातीला तुमच्या दोघांचा एक थोडक्यात परिचय आम्हाला अपेक्षित आहे की तुमच्या एकंदरीत जीवनामध्ये तुम्ही आजपर्यंत रॅप या क्षेत्रापर्यंत कसे पोहोचलात ते थोडक्यात तुम्ही या ठिकाणी सांगा। 2014 में मतलब मिले थे हम लोग पहली बार। 2014 में सौरभ का गाना आया था अमरावती रैप करके फर्स्ट ट्रैक, तो अपने इधर बहुत वायरल हो गया था। मतलब सब इधर व्हाट्सएप और इधर उधर सब था, वो मेरे पास में भी आ गया था। तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं बोला वाह, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया था वो ट्रैक, पर मेरे को मालूम नहीं था कि ये कौन है। तो उसके बाद मैं पब्लिक को भी इधर उधर पूछा, पर किसको भी पता नहीं था कि कौन है। तो मैं थोड़ी देर रुका और मतलब पेशेंस से कि भाई ये एक ट्रैक आया, अभी इसका तो ये दूसरा भी निकालेंगे। तो बस मैं वो चीज़ का वेट कर रहा था कि कब इसका दूसरा ट्रैक आएगा और हम लोग कब मिलेंगे। तो जब इसका दूसरा ट्रैक आया तो इसके बाद हम लोग मिले, और मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे कि हम लोग पहले से उनको पहचानते थे और उनके थ्रू हमारी मुलाकात हो गई जल्दी। तो 2014 में मेनली हम मिले इसका सेकंड ट्रैक आने के बाद, और उसके बाद एक और अनुराग खैरकर करके हमारा MC नोवन, तो वो भी हमारे ग्रुप में है, तो वो भी था तब हमारे साथ में। तो उसके बाद हम रोज़ मिलते थे, डेली मिलते थे, और बाहर इधर उधर बैठ के हम एक दूसरे का शेयर करते थे चीज़ें कि ये ऐसा वो वैसा, एक दूसरे के साथ जो भी हमको पता है वो सब चीज़ें। और तब हम मतलब नए नए थे तो इतना भी हमको पता नहीं था कि कैसा सीन है क्या है। तो हम डिग करते थे रोज़ यूट्यूब से इधर उधर वीडियोस देख के, जो बाहर के भी रैपर्स लोग हैं उनको सुनते थे और उनसे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो वो हम चीज़ें रख लेते थे अपने पास में और खुद पे काम करते थे हम लोग तब से, और तब से आज तक कर ही रहे साथ में। तो मैं सौरभ अभ्यंकर, मेरा स्टेज नेम है 100 RBH, और मैं रैप करता हूँ और मैं रैप सीन में, हिप हॉप सीन में अमरावती को रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम लोग हमारे रैप के थ्रू लोगों को मैसेज देते हैं और जो अपना विदर्भ का कल्चर है, विदर्भ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग जो भी इधर जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ हम लोग उधर बताते हैं। और हम लोगों ने अमरावती को बॉलीवुड में गली बॉय मूवी देखा रहेगा, वो गली बॉय मूवी में हमने अमरावती का एक गाना किया है, अमरावती को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और हमने ये सब चालू किया 2014 से। लाइक मेरा एक पहला मराठी रैप था अमरावती रैप करके, तो वो रैप के बाद में हमारा सब जर्नी चालू हो गया और बाद में हम लोग एक में एक को मिलने लगे और तब से हमने एक क्रू फॉर्म किया रैप हॉपर, और तब से लेके आज तक हम लोग साथ में और आगे काम चालू है हमारा कंटिन्यू। दर्पण और सौरभ, मुझे बताओ कि ये रैप यानी क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई और इंडियन कल्चर में ये कैसे समा गई, और रैप के माध्यम से लोगों के पास में किस तरीके से संदेश पहुँचाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को क्या बताएं, क्योंकि रैप की जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से वो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि भाई ये रैप क्या चीज़ क्या होती है, थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में। रैप एक हिप हॉप करके एक जॉनर है, उसका सब जॉनर रैप है। मतलब हिप हॉप का 4 एलिमेंट्स है, एक रैप, एक बी बॉइंग, डीजेइंग, ग्राफिटी और एक है नॉलेज, 5 एलिमेंट्स। तो रैप स्टार्ट इस प्रकार हुआ था 1970 में, जब फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे आप, अमेरिका में रेसिज्म बहुत चलता था तब, और आज भी अपन देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह चालू है इधर उधर। तो ये चीज़ तब बहुत उधर चालू थी, मतलब बहुत रेसिज्म फेस कर रहे थे ब्लैक पीपल।
और रैप एक ऐसा उनका हथियार बना जो उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचना मतलब म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक रेवोल्यूशन है। हिप हॉप बोले तो द मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन, हिप हॉप का मीनिंग ही वो है। और रैप एक ऐसा टाइप है जिससे बहुत वाइब्रेंट जॉनर है ये, जिससे लोगों को बहुत जल्दी दिल की बात अपन समझा सकते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोगों तक अपन आराम से पहुंचा सकते हैं। और रैप मतलब जैसा अभी अभी हम लोग जो देख रहे हैं रैप, जैसा बॉलीवुड में देखते तो इधर पब्लिक तक ये ऐसा गलत वे से मतलब हाँ पब्लिक जैसा क्या बोलते हैं रैप को गलत वे से समझती है कि उनको लगता है रैप ये एज अ एंटरटेन करके रैप में लड़कियां रहती है, दारू रहती है, गाड़ी रहती है, लेकिन वैसा रैप उसको नहीं बोलते। रैप जब भी चालू हो गया था तो ये एक जो खुद का स्टोरी है या खुद का जो प्रॉब्लम है, जैसे भाई ने बताया कि जैसे यूएस में जैसा रेसिज्म होता था तो वो खुद का आवाज़ पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वो रैप का ज़रिया मतलब वो रैप उनका ज़रिया बना था। जैसे मैं अगर तुम लोग को बोलूँगा कि मेरे पे ऐसा मतलब अत्याचार हो रहा है या जो भी हो रहा है, मेरा नहीं सुनेगा कोई, लेकिन मैं उसको एक रिदम में या एक रिदम में ऐसा वो चीज़ का पोइट्री करके बोलूँगा तो पब्लिक वो चीज़ पे ध्यान देगी। तो वैसी रिदम एंड पोइट्री मतलब रैप होता है। तो वैसे उधर चालू हो गया था। तो ऐसा नहीं कि रैप उधर से ही चालू हो गया, रैप अपने इंडिया में बहुत पहले से चालू मतलब उससे भी बहुत साल पहले से चालू हुआ है, जिसको अपन पोवाड़ा बोलते थे शिवाजी महाराज के टाइम में। तो जो उनकी व्यथा थी वो पोवाड़ा में बोलते थे, और वो जब भी ऐसा पोइट्री टाइप जो भी बोलते तो दिल तक पहुंचता है। तो सेम हमको ऐसा उसमें डिफरेंस नहीं लगता, तो ये चीज़ हमको सही लगी। और बाकी जो मतलब हिप हॉप कल्चर हमको एक ऐसा लगा कि इसमें तुमको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है या तुमको क्या बोलते हैं ऐसा सुर ताल आना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमको ऐसा लगा कि इधर ये बाकी चीज़ से ज़्यादा तुम्हारे फीलिंग मैटर करते, तुम्हारे वर्ड्स मैटर करते। इसमें तुमको कभी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि तुमने यही कपड़े पहनना चाहिए, वही कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम इधर मतलब तुम जैसे रह रहे हो वो बता सकते हो। मैं मतलब जो एरिया में रह रहा हूँ वो एरिया में रिप्रेजेंट कर सकता। और ना मेरे को लैंग्वेज का मतलब बैरियर है इसमें। मतलब मैं जब अभी मराठी में अगर रैप करूँगा तो मैं अमरावती की मराठी यूज़ करूँगा। मेरे को इसके लिए पूना मुंबई की ऐसा फेक एसेंट लेके मेरे को मतलब पब्लिक तक के बोलना नहीं पड़ेगा। मैं जो लैंग्वेज में कंफर्ट हूँ मेरे को वही लैंग्वेज में मैं बात करूँगा। तो उससे मैं मेरे मतलब 100% मैं जो मेरा आर्ट है वो पब्लिक तक के पहुंचा सकता हूँ। उसके लिए मेरे को कोई चीज़ ऐसा सीखना नहीं पड़ता या कोई चीज़ एडॉप्ट नहीं करना पड़ता ऐसा बाहर लोग के पब्लिक से। तो वही हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगी। और इधर हम मतलब शूट भी है हमारा या कुछ भी है तो उसको ऐसा नहीं कि जैकेट ही पहनना पड़ेगा, कुछ जो भी घर के कपड़े लगते हैं हम वो पहन के आते। लेकिन मुद्दा ये रहता हमको बोलने का क्या है, हमको पब्लिक तक क्या पहुँचाने का है, क्या मैसेज पहुँचाने का है। तो हमको लगता है ये हिप हॉप हमको बहुत बेस्ट तरीका लगा हमको मतलब एक्सप्रेस करने का पब्लिक तक के। तो हाँ, तभी से हमने रैप चालू किया। दर्पण, अभी जो स्थिति आज के कंडीशन में शुरू है उस स्थिति के ऊपर आपने कोई तो भी रैप तैयार किया ऐसी हमें जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि वो रैप हमारी स्टूडियो में आप थोड़ा यहाँ पर पेश करें। मतलब अपना लिखने का स्टाइल ही वो है। हम लोग कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पब्लिक अवेयर होनी चाहिए कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है, आसपास में क्या चीज़ें हो रही है। पब्लिक वो चीज़ से अवेयर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अभी कल का ही हमने पोस्ट देखा कि जो ओल्ड बाईपास है ना अपना, इधर से पूरा ट्रीज काट दिए गए। क्यों? तो रास्ता उनको चौड़ा करने का है। तो मेरे को एक बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ लगती है कि अब पेड़ क्या है, पेड़ अपने को ऑक्सीजन दे रहा है, सही है, और पेड़ अपने को जिंदा रख रहा है, मतलब वो अपना जीवन दाता है, और अपन उसको ही काट के उसके साथ कितना बेईमान हो रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को एक गलत लगती है। और मतलब पेड़ काटने के बाद चौड़े रास्ते अपने को ऑक्सीजन नहीं देंगे ना भाई, सीधी सीधी बात है। और उसके बाद में इधर जो भी होता है कास्टिज़म चलता है अपने इधर, और लोग मतलब भूल रहे कि वो भी नेचर है, वो इंसानियत भूल रहे हैं लोग सीधा सीधा। तो मेरा कुछ लाइन से मैं ऐसा लिखा था ये लोग के लिए। और ये जो भी कोरोना ये सब चालू है तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अपन ने जो आज तक के किया, जो ये अर्थ को तकलीफ दिया, जो नेचर के साथ अपन खेल रहे हैं, तो ये उसका ही अपने को पेबैक मिल रहा है, ये अपने कर्मों का फल है। तो सही नेचर हमारे साथ खेल रहा है। हाँ। और इसमें एक ही अपने को चीज़ बचा सकती है कि हम वापस इंसानियत को बचाएं। और जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग उस पर थोड़ा क्या बोलते रोक लगा दी, जैसा पेड़ काट रहे लोग। तो ये चीज़ समझने को ना गवर्नमेंट को, मैं तो कलेक्टर से अगर ये वीडियो देख रहे रहेंगे तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई ये चीज़ कुछ इसको प्लीज़ रोक दो। जो ये भी पेड़ कटाई हो रही है इसको रोक दो, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत
अपन अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलेंगे ये अपने को नहीं मालूम, मेरे को नहीं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखना है कि ऑक्सीजन मास्क और ये सब लगा के घूम रहे हैं सब सड़कों पे। आज हमको वो चीज़ फ्री में मिल रही है, उसको कंज्यूम करो और उसका ख्याल रखो भाई। तो इसके लिए मैं कुछ लाइन्स लिखा था ऐसे ही। अजी थोड़ा प्यार बांटो, हाथों में हथियार ना हो, फैला के नफरत आपस में ना अब इंसान बांटो। थोड़ा सा जीना है फिर सब जन अपने रास्ते, थोड़ा हंस के पूरा खुल के जियो, जिंदगी अब शांत काटो। सब लगे रेस में यहाँ कौन किससे बेहतर है, लालसा में इंसान खेले गंदे पैतरे। कर रहे हम खुद की ही जड़ें खत्म, टूटा कनेक्शन, हम भूल गए कि हम खुद भी नेचर है। कही गई जाने और साल फिर आया ज्ञान, चैन छीना आकर्षण ने, पैसों ने समाधान। जितना देखा उतना जाने दुनिया, कहा जाने सब, पर दुनिया में जो कुछ भी है सब चीज़ों का पर्पस है। खुद ही फंसे हम खुद के हाथ से, अफसोस। दोगली खोज और पैसों ने रोकी ग्रोथ, बढ़ती आबादी, इम्बैलेंस हो रहा रोज, ये सब कंट्रोल करने आती महामारी और महारोग। बहुत बढ़िया दर्पण, आपने काफ़ी अच्छा रैप यहाँ पर पेश किया है। मुझे बताइए, आप दोनों रैप के अभी कल्चर में काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं शायद, और आगे भी करने वाले हैं। तो जैसे कि फॉरेन कल्चर में रैप का इस्तेमाल जन प्रबोधन के लिए किया जाता था, तो मुझे बताइए क्या इंडिया में भी इसका इस्तेमाल इसी तरीके से होता है? आपने जो कुछ भी रैप तैयार किया, चाहे मराठी में हो, हिंदी में, अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट पर आपने रैप तैयार किए, लेकिन उसका इस्तेमाल जब यूथ तक ये पहुंचा, तो क्या उनमें कुछ बदलाव आपको नजर आया? क्या उन तक वो मैसेज जो आप देना चाहते थे उनको, क्या उन तक वो सही तरीके से पहुंचा और उनमें कुछ बदलाव आया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया में अभी अभी चालू हो गया, ज़्यादा साल नहीं हुआ, समझो 2006 से ऐसा हिप हॉप चालू हो गया, रैप चालू हो गया इधर। तो जिस तरीके से ऐसा चालू होना चाहिए था वो तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसा मतलब हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा बदल हो रहा है। जैसा पहला पब्लिक ऐसा कमर्शियल गानों पे, जैसा बॉलीवुड में वगैरह जैसा दिखाते वैसे गाने पे रैप करते थे, लेकिन अभी वो ट्रेंड बदल रहा है। कभी अभी पब्लिक हो रहा है, मतलब खुद के गली के बारे में बात कर रही है, सिटी के बारे में बात कर रही है, और धीरे धीरे कंट्री के बारे में बात कर रही है। एक मेरा क्रू है स्वदेशी करके, तो हम लोग जैसा एक वारली रिवॉल्ट करके एक गाना है, तो जैसा एक मुंबई में एक जगह है गोरेगांव में आरे करके, तो वो आरे के अंदर वारली आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो लोग जैसा खुद का खाना खुद ग्रो करते हैं और नेचुरल फल फ्रूट खाते हैं, और उनके आजू बाजू में बहुत सारे एनिमल लोग रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेट्रो का शेड बनाने के लिए वहाँ पे झाड़ काटना चालू कर दिया था, और वो जब भी झाड़ काटना चालू कर दिया, जब हम लोग को बात मालूम गिरा, तो हम लोगों ने वो वारली लोग से मिले। वहाँ पे एक प्रकाश दादा करके जो वारली कम्युनिटी के मेन है, तो हम उनसे बात किए, उनसे जाने ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने बोला हम लोग इतने साल से इधर रह रहे, जंगल खुद हम बना रहे, हम खुद खेती वगैरह कर रहे, मुंबई जैसे एरिया में मतलब ऐसा बिना ऐसा क्या बोलते पेस्टिसाइड वाला खाना हम लोग पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे आके जंगल हमारा काट रहे, सब काट रहे। तो हमको लगा कि हमारा वॉइस उनका वॉइस हम हमारे गाने थ्रू पब्लिक तक के पहुंचा सकते। तो हम उनसे मिले, उनके साथ में जो उनका इंस्ट्रूमेंट है वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, और उनका जो ऐसा क्या बोलते परंपरागत जो गाने चलते आ रहे वो हमने उनसे रिकॉर्ड कर लिया, और एक वारली रिवॉल्ट करके एक गाना बनाया। और फिर उसके बाद में जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद में हमने जब वो गाना रिकॉर्ड हो गया, तो तभी फिर वो पब्लिक तक के मतलब पहुंचा, और वहाँ से फिर जब भी बाद में प्रोटेस्ट वगैरह होना चालू हो गए, तो वहाँ पे वो गाना प्ले होता था और वो गाने सब बजते थे। तो मतलब उससे गिर रहा है, धीरे धीरे इम्पैक्ट गिर रहा है। तो मेरे को लगता कि अभी पहले से तो अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्शियस हो रही है, और मतलब ऐसा ही नहीं एक ही टॉपिक पे, तो जितना भी मतलब हाँ हिप हॉप एक रैप एक ऐसा जरिया है कि तुम मतलब अवेयर कर सकते हो पब्लिक के लिए। जैसा क्या बोलते अपने इधर जैसा इंडिया में दिखाते कि ऐसा मतलब टीवी वगैरह हम जब भी लगाते, तो तुम देखो कि टीवी पे हमको क्या बोलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है ऐसा कि मतलब वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी हमको टीवी पे दिखाते हैं कि जो घर पे जो लेडीज़ लोग रहते हैं उनके लिए जैसा सास बहू वाला नाटक रहता है, तो उसके वजह से वो बहू और सास उसको लगता है कि उनको जैसा मेकअप वगैरह करके दिखाते हैं, तो वो सास उसको लगता है कि मैं भी इसके जैसा होना चाहिए, और बहू को लगता है मैं भी इसकी जैसी होना चाहिए। तो उसके वजह से किधर ना किधर घर में झगड़े होते हैं। और जब भी तुम इंडिया का पूरा स्लम एरिया देखो, तुमको
हर स्लम एरिया के बाहर में तुमको एक देसी दारू का दुकान दिखेगा ही दिखेगा, जबकि गवर्नमेंट को मालूम है कि ये चीज़ की वजह से घर में झगड़े हो सकते हैं। और वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो लोग का इनकम प्रॉपर नहीं है, और जो मजदूर लोग रहते वही लोग झोपड़पट्टी में रहते, तो वो जैसा घर में रहते और जो ऑफिस वगैरह में काम में जाते उनको लगता कि हाँ मेरा बॉस जैसा मेरे पे रौब झाड़ता है, तू ये कर वो कर, किधर ना किधर वो भी इंसान है, उसको भी लगता कि मेरा भी किधर ना किधर रौब होना चाहिए। लेकिन वो बाहर नहीं वो मतलब चीज़ें वैसा कर सकता, क्योंकि वो मजदूर है एक, तो वही वो टेंशन में घर पे आता है यार, पैसे वगैरह का टेंशन, तो वहाँ पे वो देसी दारू पीता है सस्ती वाली, और घर में जाके औरत को मतलब औरत के साथ झगड़ा करता है और या औरत पे शक करता है, और ये सब चीज़ें जो भी है उस पर मतलब जो क्या बोलते जैसा हमको टीवी सीरियल पे दिखाते, जैसा सावधान इंडिया या जो भी क्राइम पेट्रोल वगैरह है, इसमें ऐसा खुलेआम दिखा रहे कि तुम लोग मतलब तुम्हारी मेंटालिटी तुम कैसे बना सकते हो, क्योंकि उनका टॉपिक एक ही रहता कि ये लेडीज़ का दिमाग गलत है, ये उसके तरफ ध्यान देती है, ये मतलब मेरे को लगता है कि ये सब झगड़े लगाने वाले चीज़ें हैं, जिससे इंसान रोज़ रोज़ हैमराइज करके रोज़ वो तुम्हारे दिमाग पे डाला जा रहा है और इंसान वही तरीके से सोचने लगता है। तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ें चेंज होना चाहिए और हम हमारे रैप के थ्रू ये सब चीज़ें बता के पब्लिक को अवेयर कर सकें। सौरभ, इस चीज़ के ऊपर आपने कोई नया रैप बनाया है जो आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं? चेक, यहाँ पे बहकाने को लोगों को देशी दारू के लाइसन दे रही गवर्नमेंट, लगाने झगड़े घर में अनसन, टीवी पे सासबो बॉलीवुड का गंदा फल, करो जो फॉलो उनको तो फिर आते बजरंग दल, निभाते कर्तव्य का झगड़ा हिंदू मुसलमान में, वो लगाते जो न जाने पाक ए कुरान, न देखे मैंने पुतले पर वो शख्सियत महान, माँ फातिमा शेख कलाम अशफाक उल्ला खान, यहाँ विदेशी ब्रांड कमारे पैसा बाम, हमारी गवर्नमेंट ही दे रही उनको परमिशन, किसानों को यही वजह से नहीं मिलता दाम, युवाओं को यही वजह से नहीं मिलता काम, गोविंद पानसरे जस्टिस लोया और नरेंद्र दाभोलकर सुभाष चंद्र बोस, रहस्यमय ये मौत असल में है ये खून, तो आया वक्त लाने चे गवारा का जुनून। सौरभ और दर्पण, आपका जो ये करियर था पूरा वो काफ़ी संघर्षमय था। आपकी शुरुआत से लेकर के आपके गली बॉय, ये जो आपकी मूवी में आपने काम किया, यहाँ तक के पहुँचने का आपका जो कुछ भी प्रवास था वो कैसा था और आगे वो कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जब भी हमने चालू किया, जब भी हमने रैप करना चालू किया, क्रू फॉर्म किया, तो तभी हमको लगा नहीं कि हम लोग इतना मतलब इसमें प्रॉपर घुस सकते हैं करके, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो हमको लगा मतलब जो स्टाइल से जो हमको हंगर था, हम मतलब पूरे क्रू को एक सेम हंगर था, वो तरीके से हम लिखते गए और उधर क्या बोलते मुंबई में कांटेक्ट करते गए, और धीरे धीरे जब भी हम जो चीज़ में उतर गए तो मिल ही जाता है अगर वो सही मतलब हाँ, हमको जैसा मतलब जितना हमको लगता था कि हमने खुद का 100% देना चाहिए था, और हमको ये भी मालूम था कि हम अमरावती के तो हमको जिधर 100% देने का उधर हमको 200% देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम दिमाग में रख के सब बातें ऐसा कंटिन्यू करते गए। और जैसा मेरा क्या बोलते कॉलेज था, 12 के बाद में मैंने छोड़ दिया और पूरा फोकस यही चीज़ पे डाल दिया, तो धीरे धीरे फिर वो वही चीज़ में जैसा अंदर घुसते गए तो हमको मालूम होते गया कि हाँ मतलब कांटेक्ट भी बढ़ते गए और सारे बातें मतलब बरोबर भी होने लगे, तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं था ये चीज़ के अलावा, क्योंकि कॉलेज वगैरह तो सभी छोड़ दिया था। तो फिर तब से हमने चालू किया और वो कांटेक्ट की वजह से हम लोग क्या बोलते वो स्टेज पे पहुंचते गए, और जब भी वो स्टेज पे चढ़े और बाकी पब्लिक को जैसा हमारा आर्ट वगैरह मालूम हुआ तो हमको उधर से मतलब जितना अमरावती में हमको वो चीज़ को लेके क्या बोलते हैं ऐसा वाहवा नहीं मिला वो उधर के लोगों को, क्योंकि उधर के लोगों को मालूम था ये चीज़ क्या है, तो उसके वजह से हमारा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर बस वही से हमारा जर्नी चालू हो गया और अभी तक के चालू ही है। और भाई मतलब कॉन्फिडेंस तो जब उधर गए हम लोग तो हमको पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोगों की ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था और जिसके चलते आई गेव अप माई पुलिस जॉब, मैं छोड़ दिया वो चीज़। और हम लोग इतने मतलब हम अच्छे फैमिली मतलब क्या बोलते रईस फैमिली से बिलोंग नहीं करते भाई, सीधा बोले तो अपन मिडिल क्लास लोग हैं और बहुत अपने मॉम डैड ने भी स्ट्रगल किया है और हम लोग ने भी बहुत देखा है उनको स्ट्रगल करते हुए, तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम भी वही एवरेज लाइफ अगर जीने का देखेंगे तो हम वो उनको खुशी नहीं दे सकेंगे जो हमको देने की है, जो हमने उनके लिए सोच के रखी है। तो भाई जब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हुआ तो हम समझ गए कि अपन किधर भी घुस के कुछ भी कर सकते, और हम लोग ने भाई ठान लिया कि हमको अभी म्यूज़िक ही करने का है और हम लोग बस अभी वही रास्ते पर है। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है उन लोग को ये बोलना चाहूँगा कि
अपने ड्रीम्स को गिव अप मत करो। अगर तुम में सीरियस टैलेंट है ना, तो तुम लोग वही चीज़ के लिए बने हो और वही चीज़ तुमने करना चाहिए। और कोई भी चीज़ में तुम एफर्ट डालोगे, 100% दोगे, तो वो चीज़ 101% तुमको पे बैक करेंगी। 101% सक्सेसफुल होंगे भाई तुम लोग। तो कभी अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो और करते रहो, हमेशा करते रहो, बस यही बोलूँगा। हम भी अभी हमारा भी चालू है, अब यहाँ तक ही आने को हम यहाँ वहाँ नहीं गए थे और हमारा बहुत आगे जाने का हमारा प्लान है, लंबा प्लान है भाई हमारा, और बहुत कुछ होना बाकी है लाइफ में अभी तो। आप दोनों ने इस रैप के करियर में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है। गली बॉय ये जो काफ़ी नामचीन जो मूवी है उसमें आपने काम किया है। तो मूवी में काम करना यानी एक शहर में, एक छोटे से शहर में रहने वाले लड़के के लिए, यूथ के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो आपने जब मूवी में काम किया, आपने जो वहाँ पे जब आपको रैप करने का काम मिला, तो आपको कैसा लगा? वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके से था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जब भी क्या बोलते गली बॉय मूवी में जब भी गाना करने का चांस मिला तो सही था एक्सपीरियंस। और उधर के रैपर लोग को देख के जैसा वो उनका सिटी रिप्रेजेंट करते थे वैसा हमको भी हमारा सिटी रिप्रेजेंट करने का था। तो इसीलिए वो जब भी गाना गाया मैंने, तो उसमें मेरे को एक मुद्दा डालने का था कि भाई अभी तक के तो अमरावती का नाम नहीं पहुंचा था गली बॉय में, लेकिन हमको वो चीज़ का प्राउड है कि हम लोग को मतलब चांस मिला हमारे गांव का नाम वो मतलब बॉलीवुड में डालने के लिए। और वो नाम भी हमने इसीलिए डाला क्योंकि हमको लगता कि हमारे बाद में जो आने वाला जो जनरेशन है उनको ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि हम लोग जब जैसे भी इधर रास्ते पे फिरते सब मतलब हाँ नॉर्मल लाइफ जीते, तो हमारे दोस्त लोग सभी है तो किधर ना किधर रहता है एक लोगों को कि अरे अपन छोटी सिटी से है तो अपन उधर नहीं कर सकते, मतलब अपन नहीं कर सकते क्योंकि उधर के लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हमने हमारे गांव का नाम उधर डाला कि भाई गांव मैटर नहीं करता, तुम्हारा वो काम के प्रति जो तुम्हारा भूख है, जो हंगर है तुम्हारा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो तुम किधर से भी रहे हो, तो इसीलिए हमने वो हमारे गांव का नाम उधर डाला। और आने वाले जनरेशन को यही बताना चाहते कि भाई तुम्हारा जो भी सपना है वो ऑब्वियसली पूरा हो सकता, बस तुम्हारा 100% दो उधर और हो जाता सभी। और धीरे धीरे बस ऐसे ही करते करते हमको अभी धीरे धीरे हाँ बहुत सारे चांस भी मिलने लगे, अभी रिकॉर्ड लेवल भी मिलने लगे। और उसके बाद में सामने में अभी क्या बोलते अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट भी है, एक झुंड करके मूवी है जो नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया है और जिसमें अमिताभ बच्चन है। तो वो मूवी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हाँ सही लग रहा है हमको कि अमरावती से होके हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हो, तो तुम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो वही क्या बोलते तुम लोग कर सकते हो वो सब चीज़। और हाँ जिधर भी जाओ उधर क्या बोलते अपने गांव का नाम ऐसा लेने को हचकाचाओ मत, हक से बोलो तुम जहाँ से हो। मैंने इसीलिए वो गाना लिखा, मैं तुमको सुनाना चाहता। कलावंत हावशी हे गोष्ट गावची, कोणी करे काम कोणी खाली पेते पावटी, तेथे शांती न पसरवे क्रांती, धरून जागे तरुण नेन समोर अमरावती दिवाळी तर कवाली बी ऐकतात भाऊजी माई अमरावती केला चालू असली पॉप आम्ही ओजी हाऊजी। हाँ, हम जब से मतलब हिप हॉप ये चीज़ में आया है, जब से हमने डिगिंग चालू किया और ये चीज़ को हमने अपना लिया, हम एक ही चीज़ सीखे कि रियल रहो, फेक मत रहो, कि कोई ज़रूरत नहीं है अपन अमरावती के है ना तो अमरावती को हक से रिप्रेजेंट करो भाई। नहीं ज़रूरत अपने को पूना की हिंदी नहीं बोलने की है, मुंबई की हिंदी नहीं बोलने की, अपन जाके वहाँ के एसेंट्स यूज़ करके तुम वो चीज़ को और बेटर वो चीज़ दिखेंगी, बाकियों से अलग दिखेंगी। तो कभी मत ये करो कि मैं छोटे शहर से हूँ, ये चीज़ गलत है। मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ का प्राउड रहने को होना कि भाई मैं ये शहर से और मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत चीज़ अगर तुम सोचोगे तो तुमको बहुत प्राउड फील होगा भाई। आप दोनों का जो रैप के इस क्षेत्र में जो करियर है वो काफ़ी आगे लंबा चौड़ा रहने वाला है और काफ़ी कम समय में आपने काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है। आगे इस क्षेत्र में रैप के माध्यम से आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ तक पहुँचेंगे? अभी तो गली बॉय आपने शायद किया, और इसके बाद में आपके अपकमिंग क्या है, कौन से वीडियोस, कौन से रैप आपके आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका कुछ होगा तो सबको मालूम भी जाए। अभी रिसेंटली एक एल्बम ड्रॉप हुआ है मेरा असलियत करके, तो आप लोग उसको कौन से भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हो, सावन स्पॉटिफाई और सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा वो एल्बम। और कुछ दिनों में सौरभ का भी एक EP आने वाला है। तो EP बोले तो एक 4 गाने, मतलब एक ऐसा पकड़ो कि एक शॉर्ट एल्बम होता है, उसमें 4 गाने होते हैं। तो एक EP भी जल्दी आएगा और उसमें भी सुनने को तुमको बहुत मज़ा आएगा। तो तुम लोग भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, हमको सब सोशल मीडिया पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कनेक्ट रहो।
तुम लोग को लिंक्स आते रहेंगे। और उसके बाद में रैप हॉपर जो हमारा क्रू है, तो वो क्रू का भी एल्बम आने वाला है बहुत जल्दी, उस पर काम अभी चालू है। और जैसे ही ये लॉकडाउन ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो एल्बम भी हम स्टार्ट करने वाले और उसको भी जितना जल्दी हो सके तुम लोग के सामने लाने वाले। दर्पण और सौरभ, यूथ विजन फाउंडेशन का ये जो उद्देश्य रहा है, हमारे जो अध्यक्ष सागर देशमुख, उनका ये उद्देश्य रहा है कि भाई इस माध्यम से आप जो सभी जो लोग इस स्टूडियो में आ रहे हैं और जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के उनका करियर किस तरीके से बने। आप रैप करते हैं, अभी आपने हाल ही में मराठी में भी रैप तैयार किए हैं। अभी हमने तो सिर्फ हिंदी के ही सुने, मराठी का रैप हमने कभी सुना नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हमें आप आगे जा कर के वो भी सुनने को मिलेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। तो आप ये बताइए कि इस रैप के इस करियर में जो नए जो यूथ है वो आने वाले हैं, तो उनको इस क्षेत्र में कोई करियर, अच्छा करियर हो सकता है, वो अच्छी कमाई इस क्षेत्र में हो सकती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मतलब हाँ बिल्कुल हो सकती है कि अभी हमने जैसा रैप चालू किया था तो हमको मालूम नहीं था हमारे पास में इतना सब कुछ आने वाला है, लेकिन हाँ बस तुम वो चीज़ पे फोकस करते जाओ और वो चीज़ को कंटिन्यू करते जाओ, तो वो चीज़ अपने आप मतलब तुमने अगर खुद को वो लेवल तक का बना है तो अपने आप तुमको भी क्या बोलते रिकॉर्ड लेवल मिलेंगे और बाकी वही सब शोज़ वगैरह मिलेंगे जिससे तुम्हारा अर्निंग चालू हो जाएगा और तुमको वही काम करते करते बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बस तुम लोग क्या बोलते चालू करो और वो चीज़ पे एकदम फोकस करके वो कंटिन्यू करते जाओ, बीच में छोड़ो मत, क्योंकि हमको भी बहुत टाइम बीच में लगा कि नहीं करना चाहिए करके, लेकिन वो डिसीजन कभी मत लो, वो चीज़ को कंटिन्यू करते रहो और ज़रूर एक दिन मतलब आएगा, एक दिन क्या बहुत जल्दी आएगा और वो तुम्हारे हंगर पे है। तुम जितना वो चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दिन इन्वेस्ट करेंगे, उतना तुमको 100% मिलेगा। और मेरे को लगता कि हाँ हमने भी क्या बोलते हैं किधर तो कोई आर्टिस्ट को देख के हमको ये चीज़ इंस्पिरेशन मिला ये चीज़ के लिए, तो हमको भी लगता है कि आज जैसा सागर देशमुख ने हमको इधर बोला है जो ये प्रोग्राम लिया यूथ टॉक करके, तो मेरे को ये प्रोग्राम में हमको बोला कि बहुत सही लगा कि हम लोग को हमारे जितने एक्सपीरियंस है वो सब ये मतलब हमारे गांव के लोगों को शेयर करने को मिल रहे, जिससे वो लोग भी मतलब उनके जो क्वेश्चन थे जो हमको आते थे पहला, तो हम लोग को मतलब हमारा जो स्ट्रगल वगैरह है वो चीज़ देख के या हमारे पहले भी जो लोग आके गए उनका स्ट्रगल देख के उनको मालूम हो गया कि सब चीज़ इजीली हो सकता है। और अमरावती के तो मतलब ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मेरे को ये प्रोग्राम में आके बहुत सही लगा और मैं तुम्हारा और सागर देशमुख का बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहता तुम लोगों को कि तुम लोग ने अपने अमरावती के यूथ के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमको भी इधर आके बहुत सही लगा। सौरभ आणि दर्पण या दोन तरुणांशी आपण या ठिकाणी संवाद साधला आहे। त्यांनी देखील अतिशय मुक्तपणे आपला रॅप देखील या ठिकाणी सादर केला। भविष्यातही अशाच पद्धतीचे व्हिडिओज आपण आणणार आहोत, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक आपल्या या स्टुडिओमध्ये येणार आहेत। त्यामुळे आपण याच ठिकाणी थांबूया आणि एका रॅपसह म्हणजे दर्पण आणि सौरभ आपल्या या ठिकाणी एक रॅप सादर करतील आणि यासोबतच आपण या ठिकाणी थांबूया। तो ये रैप तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते सीधा अमरावती से रैप हॉपर चेक भगवे शूर शब्द बोलणारा मेरे भावा, तप्त रक्त आत मोठा घेणारा मी धावा, उपायकारी शब्दाने भरणारा मी घावा, शत्रूंशी भिडणारा मी मराठी छावा, दाखवा तुमच्या तरुणाईतील जिद्द, वाकवा जगाला आणि स्वतःला करा सिद्ध, तापवा तुमच्या आतील अंगार, द्या खुल्ली ललकार करा शत्रुन संवा, तलवार जैसी नोकवारी तीखी मेरी सो, बल्लवा में शक्तिशाली पड़ते भारी मेरे फ्लो, जो करते हैं प्रहार जाते सबके दिल में टोल, रोज करते खाली मौज फिर भी क्रांति की है बोल, सोच लड़का मैं तो येड़ा बातें कर बिना फिक्री में, सन का फिर तो टेढ़ा क्योंकि रह बिच्छू टेकड़ी में, जिगरी मैं अपनों का हूँ मैं सभी के लिए, मंद बुद्धि करने चंड आए हम इसलिए, आए हलाने विचारों में बदलाव, उम्र छोटी फिर भी दे रहे सुझाव, जीवन का मूल मंत्र आगे बढ़ते जाओ तुम आगे बढ़ते जाओ, आए हलाने विचारों में बदलाव, उम्र छोटी फिर भी दे रहे सुझाव, जीवन का मूल मंत्र आगे बढ़ते जाओ तुम आगे बढ़ते जाओ। आया डैपी अब बकेगा जो भी लिखा, मैं लिखता हूँ वो सब जो निकले दिल से मेरे सीधा, बैसाखी हिप हॉप की मैं बन के बैठा हूँ सत्य साथी, सब नकलियों के बीप पे ये अल्फाजों की लाठी, क्या देखे तू मेरा मुँह तेरा ही तो इसमें दोष है, लालच का पानी पी के धन के खेत में बेहोश, अकल मंद नहीं मंद अकल का
है तू प्राणी, शौहरत की चाह में कबूली तूने ये गुलामी, मेरा हिट गाने का काम, मेरा हिट गाने से नाम, DARBAN पूरे विदर्भ की जुबान, अब रो रहा है कौन कैसा जलने का ये बास, अंगार मुझते हम और होते तुम जल के खाक, पल है विचलित बेचैन है मेरी चेतना, मेरी आंखों से न बातों से झलकती मेरी वेदना, खुले आम कार्यकारी दूं मैं गाली मुझको खेदना, मेरे दिल से आशा है मैं चाहूं ढोंगियों को ठोकना, आए हलाने विचारों में बदलाव, उम्र छोटी फिर भी दे रहे सुझाव, जीवन का मूल मंत्र आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ तुम आगे बढ़ते जाओ, आए हलाने विचारों में बदलाव, उम्र छोटी फिर भी दे रहे सुझाव, जीवन का मूल मंत्र आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ तुम आगे बढ़ते जाओ, yeah.